गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी लोगों का फोर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का कम्प्लीटली पूरा का पूरा टॉपिक को क्या कर लिया था बच्चे, फिनिश कर लिया था। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे, मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कभी कोई आपसे पूछे या कभी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं कि सर मसल से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो देखो इससे कई टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स की बात करें तो कितनी होती हैं, पेयर यानी कि जोड़े में कितनी होती हैं, अनपेयर यानी सिंगल मसल्स कितनी होती हैं। अगर आप टोटल ओवरऑल मसल्स की बात करो तो कितनी होती है, लार्जेस्ट कौन सी मसल्स होती है, ब्रॉडेस्ट यानी चौड़ी कौन सी मसल्स होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है, मसल्स के काम क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, ये बच्चे आपको यहाँ से पढ़ने को आज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तब तक के आप लोग क्या करो बच्चे, पेन और कॉपी को हाथ में लेके बैठना है सारे बच्चों को। ऐसा नहीं कोई ऐसा अपने नोट्स आपको सेल्फ तैयार करना है। आपको अपने नोट्स जो बनाए हुए होते हैं बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि सर इंट्रोडक्शन, मसल्स का इंट्रोडक्शन में अगर आपसे पूछे कि भैया इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सर जो मसल्स होती है, इस मसल्स को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो आप बोलोगे इन टर्म ऑफ साइंस मसल्स आर कॉल्ड क्या कहा जाता है, देन यू विल सार्को या फिर बच्चे मायो। क्या बोलेंगे, सार्को या फिर क्या बोलेंगे दोस्त, मायो बोलेंगे। यानी कि विज्ञान की भाषा में आपसे पूछे मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, मांसपेशियों को तो बच्चे सार्को, या तो आप सार्को लिख सकते हो दोस्त। अगर सार्को ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर सार्को अथवा मायो कहा जाता है। ठीक है, मायो कहा जाता है। पहला पॉइंट आपका यहीं से बनता है। सेकंड, अगर आपसे पॉइंट बना लिया जाए कि सर सेकंड पॉइंट क्या बन सकता है, तो बेटा आपको दूसरा चीज़ याद रखना है कि स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मसल्स। यानी मसल्स की कभी स्टडी तुमसे पूछे या कहीं एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्त पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बच्चे पेशियों के अध्ययन को कहा जाता है या तो आप मायोलॉजी बोल दो या फिर सार्कोलॉजी बोल दो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइंस की लैंग्वेज में मसल्स को या तो सार्को कहा जाता है या मायो कहा जाता है। लेकिन बच्चे अगर इसकी स्टडी को पूछा जाए कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो मांसपेशियों के अध्ययन को बोला जाता है या तो मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी कहा जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट या फैक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो दोस्त पहले इसको लिख दो, या तो इसको सार्कोलॉजी बोलेंगे, और अगर सार्कोलॉजी नहीं बोलते हैं तो बच्चे इसको मायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, मायोलॉजी बोलेंगे। हिंदी में भी अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा सार्कोलॉजी, और इसे क्या बोलेंगे बेटा, मायोलॉजी। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं कि सर हमारे टोटल बॉडी वेट का लगभग 50% तो मसल्स का ही बना हुआ है। यानी कि ह्यूमन बॉडी की अगर मैं टोटल की बात करूं तो जो 50% बॉडी होती है हमारी किससे मिलकर बनी है, मसल्स से मिलकर बनी होती है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर मसल्स आर 50% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। मसल्स आर 50% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट, ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। आप ऐसे लिख सकते हो, हिंदी में क्या बोलोगे कि हमारे शरीर का कुल, यानी कि मानव शरीर का, हमारे शरीर का कुल 50% पार्ट या 50% हिस्सा मांसपेशियों का बना है। किसका बना है बच्चे, मांसपेशियों का बना है, मांसपेशियों का बना है। ठीक है, एक तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। दोस्त थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कभी कभी आपसे मसल्स का कलर पूछ लेता है कि जैसे आपको इस ह्यूमन में दिख रहा होगा कि इसकी जो मसल्स होती हैं, इसकी मसल्स का जो कलर होता है, ये बच्चे कलर कैसा होता है, तो आपको बता देना है कि रेड कलर होता है। तो कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे या कहीं क्वेश्चन आपको मिले कि कलर ऑफ मसल्स,
कलर ऑफ मसल्स, मसल्स का कलर बताइए कि मसल्स का कलर कैसा होता है। तो बच्चे बता देना है रेड। कैसा? रेड। यानी कि पेशी का रंग पूछे दोस्त, तो पेशी का रंग आपको क्या लिखाना है? तो पेशी के रंग में बच्चे लिखाना है आपको कि ये लाल कलर की होती हैं। किस कलर की होती हैं दोस्त? लाल कलर की होती। किसके कारण होती हैं? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे पिगमेंट हैं जो हमारे बॉडी को कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर मैं पत्तियां पूछूं कि पत्तियां हरी किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण, जो पौधे में पाए जाने वाला एक पिगमेंट है। अगर मैं अपनी ही बात करूं कि और हमारी ह्यूमन बॉडी में तो बिलीरुबिन पिगमेंट भी था, बिलीवर्डिन था, जो दोनों के दोनों लीवर बना रहा था। बिलीरुबिन पीला कलर दे रहा था किसको बच्चे? तो ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा को। लेकिन अगर मैं बिलीवर्डिन की बात करूं कि बिलीवर्डिन क्या काम करता है? तो ये हरा कलर देता है बच्चे। हरा कलर देने का काम किसको होता है? तो हरा कलर देने का काम होता है दोस्तों आपके बाइल जूस को, यानी पित्तरस को, जो लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में स्टोर रहता है। इतनी बात पढ़ी थी ना अपन ने। अब आ जाओ कि अगर मैं आपसे कलर ऑफ मसल्स पूछे तो मसल्स का कलर तो होता है रेड, लेकिन कोई ना कोई पिगमेंट के कारण। तो वो पिगमेंट कौन सा बच्चे? वो पिगमेंट आपको याद रखना है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन पिगमेंट, मायोग्लोबिन पिगमेंट। हिंदी में क्या बोलोगे बच्चे? हिंदी में इसे कहा जाता है मायोग्लोबिन वर्णक। मायोग्लोबिन वर्णक। ठीक है, तो बच्चे आपको ये भी याद रखना है, यानी हमारी मसल्स का जो कलर होता है वो रेड होता है किसके कारण? तो आपको बता देना है कि मायोग्लोबिन के कारण। ठीक है दोस्त, ये अपने को आपको मांसपेशियों से याद रखना है कि कभी कभी कुछ इस तरीके के इफेक्ट बना के दे देता है वो, तो जो आपके बॉडी में। अच्छा, अगर किसी को कोई दिक्कत है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो मैं ये सारे पिगमेंट एक साथ क्या करे दे रहा हूँ बच्चे? कंबाइन कर दे रहा हूँ। आप सबको नोट कर लो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में और प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से सारे नोट करते जाना है आपको। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, ये ब्लड का जो कलर होता है ये कैसा होता है? रेड। कैसा? यानी जो हमारा रक्त होता है ना बच्चे, ये लाल रंग का होता है। और लाल रंग का होता है तो बच्चे किसके कारण? तो आगे उस पिगमेंट का नाम हम लिखे दे रहे हैं जिसका नाम है बच्चे हीमोग्लोबिन। क्या नाम है दोस्त? हीमोग्लोबिन। यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा जो ब्लड होता है ये कैसा होता है? रेड। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर आगे आ जाओ कि सर जैसा अभी मसल्स में लिखा है कि हमारी जो मसल्स होती हैं सारे एक साथ में कंबाइन करा रहा हूँ, है ना। मसल्स यानी जो पेशियाँ होती हैं। तो बच्चे अगर पेशियों का आपसे काम पूछे कि जो पेशियों का कलर पूछे तो इसका भी कलर कैसा होता है दोस्त? रेड, यानी कि लाल होता है। और अगर लाल होता है तो इसमें भी कोई ना कोई पिगमेंट होगा। इस पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन पिगमेंट। मायोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है बच्चे, हाँ, यानी कि मायोग्लोबिन वर्णक। मायोग्लोबिन वर्णक। फिर आगे आते हैं कि सर जो हीमोग्लोबिन होता है इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है बच्चे, इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी श्वसन वर्णक। क्या कहा जाता है बच्चे? श्वसन वर्णक कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रख लेना। क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहाँ से बना के दे दे आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक हम अपनी तरफ से तैयारी करके रखें ना तो हम एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई अब हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बल्क ऑफ ऑब्जेक्ट हो चुका है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलो कि सर और हमारे बॉडी में क्या है, तो आपको बता देना है बिलीरुबिन। क्या बता देना बच्चे? बिलीरुबिन। और ये जो बिलीरुबिन होता है, अच्छा, इसके कारण प्लाज्मा जो होती है ना, ब्लड की प्लाज्मा, ब्लड की प्लाज्मा, ये रक्त की प्लाज्मा है बच्चे, है ना। ये कैसी होती है तो बता देना पेल येलो कलर की। पेल येलो यानी कि हल्का पीला रंग। तो बच्चे ये होती है हल्के पीले रंग की प्लाज्मा। कैसी होती है? हल्के पीले रंग की, जो ब्लड में होती है। किसके कारण होती है बच्चे? बिलीरुबिन। किसके कारण? बिलीरुबिन पिगमेंट। और बिलीरुबिन पिगमेंट कौन बनाता है? तो आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्त कि आपका लीवर बनाता है। यानी कि अगर मैं बिलीरुबिन की बात करूँ, बिलीरुबिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बिलीरुबिन आपको वर्णक में लिखाना है कि लीवर यानी यकृत या फिर जिगर के द्वारा बनाया जाता है। और आगे की मैं बात करूं तो इसके अलावा फिर भैया हमारा जो बाइल जूस होता है यानी कि पित्तरस होता है, तो ये लिख लिया बाइल जूस। और ये बाइल जूस यानी कि पित्तरस की बात कर रहा है। पित्तरस किस कलर का होता है बच्चे? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का। कैसा होता है दोस्त?
हरे रंग का होता है, हरे रंग का। और किसके कारण होता है हरे रंग का? तो थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे, तो आता है बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण होता है दोस्त? बिलीवर्डिन के कारण, बिलीवर्डिन पिगमेंट। ठीक है, तो ये वो पिगमेंट है जो लास्ट में मैं लिख रहा हूँ। ये सारे पिगमेंट हमारे बॉडी में हैं जिसको बिलीवर्डिन पिगमेंट कहा जाता है, बिलीवर्डिन वर्णक कहा जाता है। थोड़ा सा मैं और अगर चलूँ बच्चे अगले, तो हमारे बॉडी में एक मेलानिन पिगमेंट है जो कैसा कलर देता है? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर यानी कि काला रंग देने का काम। और ये काला रंग भैया किसको देगा? तो आपको बता देना है कि हमारी स्किन वगैरह को, इधर स्किन वगैरह लिख लो। हमारी जो स्किन होती है ना, हमारे जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, हमारे जो नेल्स होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं? तो आपको बता देना ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, यानी काले कलर के हो जाते हैं। और इन काले कलर को करने का काम किसका होता है? तो एक पिगमेंट है बच्चे जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन वर्णक। ठीक है, और इस मेलानिन वर्णक का काम क्या है? तो आपको पता है कि मेलानिन वर्णक धूप में जाने पर ज़्यादा बनता है, जिसके कारण हम कैसे पड़ जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। यानी कि अगर मैं इस मेलानिन पिगमेंट की बात करूं तो जैसे जैसे आप धूप में जाते हो ना, वैसे वैसे ये बहुत तेज़ी से बनता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये हमारे बालों को, हमारी स्किन को, हमारे हेयर को कैसा करना शुरू कर देता है? काला। कैसा शुरू? काला। आपने बहुत एब्जॉर्व किया होगा, बहुत बार ऐसा चीज़ें देखने को मिली होगी कि जो आदमी बहुत ज़्यादा धूप में रहता है वो काला पड़ जाता है। किसके कारण पड़ता है? तो बता देना दोस्त, वो पड़ता है मेलानिन पिगमेंट के कारण। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब चलते हैं थोड़ा सा और कि सर इनका काम क्या है मसल्स का। ये तो हमने पूरे के पूरे क्या पढ़ लिए एक साथ, तो आप बोलोगे कि सर हमने सारे के सारे पढ़े हैं दोस्त इनके पिगमेंट। अब आ जाओ कि सर ये जो बॉडी में हमारे मसल्स होती हैं इनका काम क्या है। अगर कभी आपसे कहीं भी एग्ज़ाम में या कोई भी आपसे पूछ लेता है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि सर इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मसल्स का काम होता है ना बच्चे, वो बॉडी मूवमेंट का होता है। किसका होता है? बॉडी मूवमेंट कराना। अगर आपसे मसल्स का काम पूछे तो पहला काम होता है बॉडी को मूवमेंट कराना, यानी कि शरीर में जो हलचल होती है ना, शरीर में जो हलचल होती है ना दोस्त, इसी के कारण होती है। आप हलचल कर पा रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर पा रहे हो, ये सारे के सारे आप किसके कारण कर पा रहे हो बच्चे? तो आपको बता देना है बॉडी मूवमेंट के कारण, यानी मसल्स के कारण। ठीक है, हाँ। फिर आता है कि सर मसल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मसल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्मूथ ऑर्गन, टू स्मूथ ऑर्गन और ऑर्गन। हिंदी में क्या बोलोगे बच्चे? हिंदी में बोलोगे कि जो मांसपेशियाँ होती हैं, यानी जो पेशियाँ होती हैं ना दोस्त, पेशियाँ शरीर के अंगों की रक्षा करती हैं। शरीर के अंगों की रक्षा, शरीर के अंगों की रक्षा करना इनका मेन मुद्दा होता है, इनका मेन मुद्दा करना। ठीक है, तो अगर पेशियां जो होती है वो शरीर के अंगों की रक्षा करती हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट में आ जाओ कि सर जो हमारी मांसपेशियां होती हैं ये कुछ मिनरल्स को अपने पास रखती हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे कैल्शियम वगैरह हो गया, इनको अपने पास कंटेन करके रखती हैं। तो मसल्स स्टोर्स मिनरल्स, आप ऐसे लिख सकते हो कि मसल्स स्टोर्स मिनरल्स। क्या लिख सकते हो बच्चे? मसल्स स्टोर्स मिनरल्स, मिनरल्स। हिंदी में क्या बोलोगे? पेशियाँ खनिज पदार्थ को संचित करती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपको एक और लिखना है कि मैग्नीशियम इज हेल्पफुल information of muscles, यानी कि मैग्नीशियम, अगला पॉइंट आप आ जाएगा, मैग्नीशियम पेशियां बनाने में मदद करता है, पेशियां बनाने में मदद करता है।
ठीक है दोस्त, मदद करता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि सर जो मैग्नीशियम होता है ये हमारे अगर मांसपेशियां बनाने में मदद करता है, तो ये मैग्नीशियम तो हमने कहाँ पर पढ़ा था, क्लोरोफिल में। यानी कि जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ा रहा था उस समय हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे करीब हमारे आसपास जितने भी पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का। उसी क्लोरोफिल के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, मैग्नीशियम। क्या जुड़ा होता है बच्चे, मैग्नीशियम। वही मैग्नीशियम जो आपके मसल्स बनाने में भी बच्चे मदद कर रहा है। तो अगर ह्यूमन में पूछे कि इस मैग्नीशियम का क्या काम है, हमारी मांसपेशियां बनाने में, और अगर प्लांट में पूछे तो बोलना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनी हुई अतिरिक्त ऊष्मा को पौधे से बाहर निकालना। ये दोनों काम होते हैं मैग्नीशियम के। तो मैग्नीशियम के मेनली आपके 2-3 काम है, आपको याद रखना है। पहला कि बॉडी का मूवमेंट, जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये हाथ हिला पा रहा हूँ, जो मुंह में बोल पा रहा हूँ, ये बच्चे क्या होता है, तो आपको बोलना ये मसल्स मूवमेंट कर रही हैं तभी हम कर पा रहे हैं। दूसरा मैंने लिखा है मसल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्मॉल ऑर्गन या स्मूथ ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है ना बच्चे, वो मसल्स का होता है, मांसपेशियों का। यानी मांसपेशियां हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सबको क्या करती है बच्चे, प्रोटेक्ट करती है। तीसरा है कि मसल्स स्टोर्स मिनरल्स। तो मैंने पहले भी बोला है कि हमारी जितने भी मसल्स होती है वो सारे के सारे बच्चे क्या करके रखते हैं, स्टोर मिनरल्स, यानी कि खनिज पदार्थ जो भी होते हैं उनको स्टोर करना इनका मेन काम होता है। अब थोड़ा सा आगे चलें बच्चे, मसल्स में अगर मैं आगे चलूं, अब सर ये मसल्स कितने टाइप की होती हैं, अगर कोई आपसे पूछता है या कहीं एग्जामिन में पूछे जाते हैं तो मेनली ये 3 टाइप की होती हैं। मेनली कितने टाइप की होती है बच्चे, 3 टाइप की, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, तीनों को हिंदी में क्या कहा जाता है, कंकाल, चिकनी और हृदय की पेशियाँ। अब जैसा कि आपको यहाँ पर सभी में दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना, स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशियां वो पेशियां होती हैं जो दोनों तरफ जिनकी हड्डियां होती हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसी मांसपेशियां जो किससे जुड़ी होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, उनको बोला जाता है कौन सी, तो बोला है स्केलेटल मसल्स। और बच्चे इन्हीं को बोला जाता है क्या, तो आपको बोलना है कि ऐच्छिक पेशियां। इन्हीं को बोला जाता है बच्चे ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चे, ऐच्छिक पेशियां। अगर मैं ऐच्छिक पेशियों की बात करूं, ऐच्छिक पेशियां, ठीक है। अच्छा, चिकनी मांसपेशियां, इनको बोला जाता है बच्चे अनैच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक मांसपेशियां। और अगर मैं सबसे लास्ट वाले की बात करूं कि हृदय की पेशियां, ये भी अनैच्छिक ही होती हैं। ये भी कैसी हैं बच्चे, अनैच्छिक ही हैं। तो सर इनमें अंतर क्या है, देखो मैं बताता हूँ इनमें अंतर क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं तीनों का डिवीज़न करूं कि सर एक स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स की अगर मैं बात करूं कि सर ये स्केलेटल मसल्स होती क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले तो अब 2-3 फैक्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वहीं आपको लिखना है। पहला तो वो फैक्ट लिखना है कि बच्चे इनको बोला जाता है ऐच्छिक पेशियाँ। क्या कहा जाता है, ऐच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ। ठीक है। अच्छा, कभी कभी धारीदार पेशियां भी बच्चे बोल दिया जाता है इनको, धारीदार पेशियां, यानी कि आपके बॉडी में ये इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ये इनका मेन हो गया। दूसरा आपसे बोल रहे हैं कि मसल्स दैट आर एसोसिएटेड विथ, मसल्स दैट आर एसोसिएटेड विथ बोन्स, विथ बोन्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलना है दोस्त कि ऐसी मांसपेशियाँ जो हड्डी यानी कि अस्थि से जुड़ी होती हैं, अस्थि से जुड़ी होती हैं उन्हें, जैसे बाइसेप्स, जैसे ट्राइसेप्स। आपको ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम्पल में अगर पूछ ले तो बच्चे आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स याद रख लेना है। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ये जो मसल्स होती हैं ना, ये हमारे किससे जुड़ी हैं, हड्डियों से जुड़ी हैं। और ये इनकी एक और विशेषता होती है कि ये इच्छा के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार काम तो करती हैं, बट इनके साथ एक और चीज़ हो जाती है कि सर ये जल्दी थक जाती हैं। जब लंबे समय तक ये काम करती हैं तो इनमें थकावट पैदा हो जाती है।
इनमें क्या हो जाती है बच्चे, थकावट पैदा हो जाती है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो जो चाहे बाइसेप्स की बात करें, चाहे पीछे ट्राइसेप्स की बात करें, ये हाथ में पाई जाने वाली जो मसल्स है दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, है ना। यानी आप इस दूसरे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो कि मसल्स दैट आर एसोसिएटेड विथ बोन्स, दैट आर एसोसिएटेड विथ बोन्स, ठीक है बच्चे। हाँ, चाहो तो आप इसको वॉलेंट्री मसल्स भी लिख सकते हो, यानी कि ऐच्छिक पेशियाँ, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्लियर है। हाँ, और अगर एग्जांपल में पूछे तो फिजिकल एक्टिविटीज़ की जितनी भी मसल्स होती हैं, फिजिकली एक्टिविटीज़ की जितनी भी मसल्स होती हैं वो सब इसी के एग्जांपल है बच्चे, सब इसी के एग्जांपल है, क्लियर। अब चलते हैं हम अगली मांसपेशी पर। जो अगली हमारी मांसपेशी यानी कि नेक्स्ट जो हमारी मसल्स होगी वो स्मूथ मसल्स है। और दोस्त, स्मूथ मसल्स के बारे में मैं आपसे पहले भी बोला हूँ कि इनको बोला जाता है स्मूथ मसल्स को क्या, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। यानी कि इसका मैं अगर आपसे दूसरा नाम पूछूं तो आपको बिल्कुल तुरंत जवाब दे देना है कि सर ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। क्या है दोस्त, इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी अनैच्छिक पेशी है। ये क्या है दोस्त, अनैच्छिक पेशी, एक चीज़। अच्छा, इसमें अनैच्छिक पेशी ये कभी भी बच्चे थकती नहीं है, ये कभी भी इनके अंदर थकावट नहीं आती है, ये भी आपको याद रखना है, इनके अंदर थकावट नहीं आती है। अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूँ तो आपको लिखना है मसल्स दैट आर नॉट एसोसिएटेड विथ बोन्स, ठीक है। यानी कि हम आगे लिख सकते हैं कि मसल्स दैट आर नॉट associated with bone या स्केलेटल मसल्स या स्केलेटल सिस्टम। तो आपको बोला है ऐसी मांसपेशियाँ जो हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं, हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं, दोनों तरफ से नहीं जुड़ी होती, नहीं जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। अगर इस पे एग्जांपल पूछ ले तो भैया देखो कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन। अगर इनके एग्जांपल पूछ ले तो आपको एक तो याद रखना है इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोला जाता है भैया, इसको बोला जाता है आंत। फिर आ जाओ तो दूसरा एग्जांपल में आप रख सकते हो सर फूड पाइप, क्या रख सकते हैं, फूड पाइप यानी कि भोजन नली। क्या रख सकते हैं बच्चे, भोजन नली रख सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे चाहो तो बच्चे इसको आप स्टमक में भी लिख सकते हो। स्टमक में जो मसल्स होती हैं यानी कि हमारे आमाशय, हमारे पेट में जो होती हैं वो यहीं वाली मसल्स होती हैं। इनके अलावा भी कुछ बच्चे और होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई मसल्स भी बच्चे इधर ही आती है। हाँ, आई के अंदर जो आई मसल्स भी होती है ना, आई मसल्स, आँख की मांसपेशियाँ, तो बच्चे वो भी यहीं पर, यानी कि आँख की मांसपेशियाँ। तो दोस्त आँख की मांसपेशियाँ भी इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम, क्लियर है ना। इनके अंदर थकावट नहीं आती है और ये बच्चे कैसे होते हैं, अनैच्छिक, जिनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स या अनस्टेरॉयड मसल्स भी इनको कहा जाता है। जैसे स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री या स्टेरॉयड, इसको क्या बोला जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। तीसरी अगर मैं मसल्स की बात करूं तो बच्चे आपको केवल और केवल एक एग्जांपल याद रखना है, हार्ट, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने क्लास में भी आपको ये डिस्कस किया हुआ है कि सर कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, कार्डियक का मतलब ही क्या होता है बच्चे, हार्ट। तो हार्ट की जितनी भी मसल्स होती हैं, हार्ट की जितनी भी मसल्स होती हैं यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं, वो सारी की सारी बच्चे कार्डियक मसल्स होती हैं। किसको प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। किसको प्रोटेक्ट करती हैं बच्चे, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें और आ जाती हैं इसमें कि सर जो ये हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं अनवॉलेंट्री होती हैं। क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये भी अनैच्छिक हैं। कैसी हैं बच्चे, अनैच्छिक हैं। लेकिन सर ऐच्छिक और अनैच्छिक तो पहले हो गया है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अनैच्छिक पेशियाँ। तो बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो कार्डियक मसल्स है इसका तो डिवीजन बनाना ही नहीं चाहिए था, जब स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स ऑलरेडी आ चुकी थी। स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशियाँ ऐसी मांसपेशियाँ जो हड्डियों से जुड़ी थी दोनों तरफ से। और अगर मैं दूसरी बात करूँ स्मूथ मसल्स की यानी चिकनी मांसपेशियाँ, तो ऐसी मांसपेशियाँ जिनके अंदर हड्डियाँ एब्सेंट थी। बच्चे ये वाली वो मांसपेशियाँ हैं कि जिनकी स्ट्रक्चर तो किसके जैसी होती है, जिनकी संरचना तो किसके जैसी होती है, स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकाल पेशियों की तरह, लेकिन ये बिहेव किस
किसकी तरह करती हैं, तो बिहेव करती हैं बच्चे ये किसकी तरह, आपको बता देना है स्मूथ मसल्स की तरह, स्मूथ मसल्स की तरह। तो कभी भी पूछ लेता है कि भैया ये अनैच्छिक हैं, बिल्कुल हैं। एग्जाम्पल में पूछे कि भैया कार्डियक का एग्जाम्पल बताओ, तो आपको बता देना है केवल और केवल हार्ट। भैया ये क्या कभी आराम करता है, नहीं करता। और हार्ट के बारे में आपको जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ। कभी आपसे पूछे कि क्या दिल आपका आराम करता है कभी, तो अगर ऑप्शन में बिटवीन टू हार्ट बीट्स यानी दो धड़कनों के बीच में ऑप्शन में हो तो ही टिक मारना। अगर ऐसा हो पर मिनट, पर घंटे, पर डे और पर ईयर, अगर ऐसा हो तो नन ऑफ दीज देख लेना ऑप्शन, सीधे नन ऑफ दीज में बच्चे लगा सकते हो। क्या कर देना, सीधे नन ऑफ दीज में लगा देना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा कि सर ये कितनी होती हैं कितनी नहीं होती हैं। अगर मैं आपसे मसल्स के बारे में और बात करूं कि सर टोटल नंबर ऑफ मसल्स होती कितनी है, तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ मसल्स में देखो कुछ फैक्ट बनते हैं। क्या फैक्ट बन सकते हैं, पहला फैक्ट नंबर फर्स्ट कि सर टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ मसल्स। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ मसल्स की यदि आपसे बात करता है तो दोस्त इसमें कितने ऑप्शन में आ सकते हैं आपके, यानी कुल मांसपेशियों की संख्या, कुल मांसपेशियों की संख्या। तो कुल मांसपेशियों की जो संख्या होती है ना बच्चे, ये कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में चेक कर लेना कि भैया 700 करीब करीब। अच्छा 700 ऑप्शन में ना हो तो 656 होगा, अगर ये ऑप्शन में हो तो 640 होगा, अगर ये ना हो तो 639 होगा। ये आपको चारों बता कर रहना है, यानी कि बता देना है, पता किए रहना है कि सर इन चार में से कोई भी ऑप्शन में मिले आपको टिक कर देना है। देखो कैसे, आपके जो पेयर में होती है ना, पेयर में मसल्स, यानी कि मसल्स के जब से जोड़े पूछे कि जोड़े कितने होते हैं, तो बच्चे जोड़े में होते 320 जोड़े। अगर मैं इस 320 जोड़े को अलग अलग करूँगा तो 640 हो जाएगा। हाँ जी सर। अगर आपसे मैं अनपेयर की बात करूँ, अनपेयर यानी कि सिंगल, है ना, एकल पेशियाँ, तो बच्चे अगर मैं एकल पेशियों की अनपेयर मसल्स की बात करूं तो अनपेयर मसल्स कितनी होती हैं बच्चे, 16 होती हैं। तो अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूं तो 656 हो गया। और बच्चे 44 ऐसी मांसपेशियां जिनको बोला जाता है स्मॉल मसल्स। क्या बोला जाता है बच्चे, स्मॉल मसल्स बोला जाता है, यानी कि छोटी मांसपेशियां। तो बच्चे अगर आपसे छोटी मांसपेशियों की भी बात करें कि छोटी मांसपेशियां हमारे बॉडी में कितनी हैं, तो आपको बता के आ जाना है कि सर 44 हैं। कितनी हैं, 44 हैं। अगर 44 है, इसमें मैं 44 और ऐड कर दूं तो लगभग ये कितने पहुंच गई हैं, 700। कितने पहुंच गए हैं दोस्त, 700। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर मसल्स में चाहे 700 ऑप्शन हो, चाहे 656 हो और चाहे 640 हो, हमें किसी में भी टिक मार देना है अगर कोई भी ऑप्शन में मिलता है। अगर ये ना मिले तो फिर बच्चे आपको 639 में यानी 639 में आपको टिक करना है। इसके करीब करीब आपकी क्या घूमती हैं, मसल्स घूमती हैं। ठीक है बच्चे। अब देखो कुछ और फैक्ट पूछता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है, तो बच्चे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में याद रखना है मसेस्टर। क्या रखना है बच्चे, मसेस्टर। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चे, सबसे मजबूत मांसपेशी, सबसे मजबूत मांसपेशी। और बेटा सबसे मजबूत मांसपेशी की बात की जाए तो आपको लिखना है मसेस्टर, मसेस्टर। ठीक है, कहाँ पर होती है मसेस्टर, तो बच्चे आपको लिख देना लोअर जॉ, निचले जबड़े में, लोअर जॉ। सबसे बड़ी अगर आपसे पूछे वो सबसे मजबूत तो लोअर जॉ यानी कि निचले जबड़े में। किसमें बच्चे, निचले जबड़े में। ठीक है। हाँ आगे चलते सर आपसे लार्जेस्ट पूछी जा सकती है कि लार्जेस्ट। ठीक है, आपसे लार्जेस्ट मसल्स के बारे में बात करें कि सर लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है, तो लिखो बच्चे लार्जेस्ट मसल्स, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी। तो बच्चे सबसे बड़ी मांसपेशी में होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस। कहाँ पर होती है तो बता देना बच्चे हिप में। कहाँ पर होती है, हिप में होती है, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे सबसे, हाँ हिप मसल्स होती है बच्चे,
ठीक है। अब आपसे पूछी जाएगी कि सबसे चौड़ी, ब्रॉडेस्ट मसल्स, सबसे चौड़ी मांसपेशी, सबसे चौड़ी मांसपेशी। तो बच्चे इसमें आपको लिखना है लैटिसिमस, लैटिसिमस, ठीक है, लैटिसिमस। पूछे कहाँ पर होती है बच्चे, तो बताना ज़रा, सबसे लंबी कहाँ पर होती है, सबसे चौड़ी कहाँ पर होती है, ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो अगर इसके बारे में पूछे तो बच्चे ये होती है थाई मसल्स, यानी कि हमारी जांग में थाई मसल्स है, हमारी जांग की मसल्स है, यानी जांग की मसल्स, जांग की पेशी। तो जांग की जो पेशी होती है बच्चे ये सबसे चौड़ी है। अगर हिप की बात करें तो बच्चे हिप की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है जिसे कहा जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस। और अगर मैं सबसे छोटी की बात करूँ कि सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट मसल्स, स्मॉलेस्ट मसल्स, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी। तो बच्चे सबसे छोटी अगर मांसपेशी की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे छोटी हमारी हड्डी कान में होती है, उसी हड्डी के साथ जुड़ी होती है सबसे छोटी मसल्स, जिसे बोला जाता है क्या बच्चे, स्टेपेडियस, स्टेपेडियस। क्या बोला जाता है बच्चे, स्टेपेडियस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बस। मसल्स में आप इतनी चीज़ें अगर ध्यान रख लेते हो तो बच्चे आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंप्लीट हो जाती हैं, जो क्या हो जाती है दोस्त, कंप्लीट हो जाती हैं। हमने पढ़ा क्या क्या, हमने यही पढ़ा है बच्चे कि जो मसल्स होती हैं, मसल्स को साइंस की लैंग्वेज में सार्को या मायो कहा जाता है, इसके अध्ययन को सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहा जाता है। इसका जो बॉडी वेट का, हमारे बॉडी वेट का अगर मसल्स की क्वांटिटी पूछी जाए तो 50% हमारे बॉडी वेट की कौन होती है, मसल्स होती हैं। मसल्स का कलर कभी पूछता है तो रेड कलर का होता है, किसके कारण, मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। फिर मसल्स के काम क्या होता है, बॉडी को मूवमेंट करना हो गया, बॉडी के अंदर मिनरल्स को स्टोर करना हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे रिपेयरिंग, बॉडी रिपेयरिंग या बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये सारे का काम किसके होते हैं, मांसपेशियों के, मसल्स के। टाइप अगर आपसे पूछे तो 3 टाइप बता देना है, कौन कौन से, स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशियाँ, ऐसी मांसपेशियाँ जो हमारी दोनों तरफ हड्डियों से जुड़ी हुई हों, एग्जाम्पल में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लिखाना। दूसरे टाइप्स आपका पढ़ना है स्मूथ, स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती हैं भैया जिनको चिकनी मांसपेशियाँ कहा जाता है। और चिकनी मांसपेशियाँ आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि वहाँ पर होती हैं जहाँ पर कोई हड्डियाँ नहीं होती, चाहे वो पेट हो, चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, चाहे आपको भोजन नलिका हो, है ना, चाहे आँख की आई मसल्स हो, ये सारी स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल हैं। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरी जो अपन ने पढ़ा है कार्डियक, कार्डियक का मतलब है हार्ट ही, तो आपको हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं बस। फिर आ जाओ सबसे छोटे सबसे बड़े नंबर ऑफ मसल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स में 639 मिले, 640 मिले, 656 मिले और 700 मिले। इतने में से कोई भी ऑप्शन में अगर टकराता है तो बच्चे आपको टिक कर देना है। क्या कर देना है दोस्त, टिक कर देना है। क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें अपने को बेटा कर लेनी है। यहाँ से कहीं ना कहीं से आपसे एक आध क्वेश्चन बना सकता है। जहाँ सबसे छोटी मसल्स होती है वहाँ सबसे छोटी हड्डी भी होती है, जहाँ सबसे बड़ी मसल्स होती हैं वहाँ सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।